शुभम शर्मा ने लिखा है, कथा में राम को राक्षसों का वध करता हुआ दिखाया गया है। कोई श्राप से राक्षस बना तो कोई बुरे कर्मों से। स्पष्ट करें। देखिए, राम की कथा है, ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया। तो जब कथा के साथ चलेंगे तो उसको इतिहास की तरह नहीं देखेंगे कि ये घटनाक्रम क्या है, वध क्या होता है, सचमुच में हम क्या करते हैं। और फिर सवाल ये भी है कि अगर मार्ग में कोई दुष्ट व्यक्ति आता है तो राम संघर्ष भी करते हैं। राम ऐसे नहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। बाकी तो जो ये राक्षसत्व है, ये तो सभी के अंदर पड़ा हुआ है। हर असुर व्यक्ति के अंदर सोया पड़ा है, देवता भी सोया पड़ा है। जब वो सिर उठाता है, राम उसका वध कर देते हैं, भीतर ही कर देते हैं। बाहर आएगा तो भी युद्ध होगा, लेकिन पहले तो भीतर की बात। बुद्ध के जीवन में भी तो यही घटना है कि जब साधना की अपनी चरम अवस्था में है तो जो मार है, जो माया का एक आयोजन है, वो उनके ऊपर आक्रमण करता है, अनेक अनेक रूपों में भयभीत करने की कोशिश करता है और बुद्ध उसको परास्त करते हैं, एक वीर योद्धा की तरह। तो कोई तलवार लेके नहीं लड़ने गए, समझ से। तो राम तमाम राक्षसों का वध तो अंतर यात्रा में करते हैं और वन जाते समय वो धनुष और बाण भी ले जाते हैं, यानी कि सुरक्षा का आयोजन भी ले जाते हैं। बाहर भी अगर संघर्ष की जरूरत पड़ती है तो वो उससे पीछे नहीं हटते। ये राम की देशना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो उसका किसी को सताने के लिए उपयोग नहीं करते। उनके पास जो शस्त्र बल है, सताने के लिए नहीं है, रक्षा के लिए है, प्रतिरक्षा के लिए है। तो रक्षा और प्रतिरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। और अगर करुणापूर्ण आप अपने भीतर से होंगे, तब भी आपके जीवन में लड़ाइयाँ आ सकती हैं। तो उन लड़ाइयों को लड़ना, उन युद्धों को लड़ना, वो भी कभी कभी उचित होता है। लेकिन जो ज़्यादा राक्षसों के वध की कथाएं हैं, चाहे वो कृष्ण के जीवन में हो, चाहे वो राम के जीवन में हो, उन कथाओं का मिला जुला रूप हम अनेक अनेक बुद्धों और अवतारों के जीवन में देखेंगे। तो बहुत सारा तो वो इनर पर्सपेक्टिव होता है, वो आंतरिक परिप्रेक्ष्य होता है, जहाँ पर वो उसे नष्ट करते हैं।